ये वो नेता हैं जीत को हर्षवर्धन जी, जिनके ऊपर जीत को लेकर देखिए, ये मजूरा क्षेत्र के नागरिक और मेरा संबंध, ये कोई विधायक और वोटर्स वाला संबंध नहीं है। यही गलियों में इन सबके बीच में बड़ा हुआ हूं। यही गलियों में कई सालों तक क्रिकेट खेला है। क्रिकेट खेलते खेलते कभी पड़ोसियों के कांच फूटे होंगे, कभी पड़ोसियों के घर के आम के पेड़ से आम तोड़ने का एक ग्रुप बना होगा। यही गलियों में कभी सतोड़िया, कभी गिल्ली डंडा खेला है। यही लोगों के बीच मैंने मेरे जीवन के काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। यही लोगों ने मुझे अपनी गोद में बड़ा किया है और आज यही लोग मुझे अपने कंधों पे बिठा के ये चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ाया है। 2012 का पहला चुनाव मैंने यही क्षेत्र से लड़ा था। मैं आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार मानना चाहता हूं। मात्र 27 साल की उम्र में मुझे पहली बार ये क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अवसर दिया था। तब कांग्रेस ने एक नारा बनाया था, विपक्ष के कई लोगों ने एक मजाक बना रखी थी मेरी। 2012 में ऐसा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बच्चे को यहां से प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव में अपनी डिपॉजिट नहीं बचा पाएगी। उस चुनाव में मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे गुजरात की 4th हाईएस्ट लीड से चुन के यहां से विधानसभा में सेवा करने के लिए भेजा। और आज 2022 में मैं ये कह पा रहा हूं कि ये चुनाव मैं नहीं, मेरे क्षेत्र के नागरिक ये चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मैं 2 हाथ जोड़ के नमन करके उनके आशीर्वाद लेके आज मेरे परिवार के साथ मेरी माता के आशीर्वाद लिए, मां अंबा के आशीर्वाद लिए और मेरे क्षेत्र की माताओं की सेवा के लिए 2022 से 27 तक के चुनाव के वोट करने के लिए मेरे परिवार के साथ मैं यहाँ आया था। लोकशाही का ये पर्व, इसको और जागरूक बनाना है। ये लोकशाही के पर्व को गुजरात की जनता ने आज सुबह पहले 7 बजे से ही गुजरात के हर एक गांव में, सौराष्ट्र से लेके दक्षिण गुजरात के हर एक गांव में काफी भीड़ लगी है और लोगों ने तय कर लिया है कि गुजरात तोड़ने की हर चुनाव में कोशिश करने वाले लोगों को ये चुनाव में जवाब जरूर से देंगे। 27 साल के हमारे ये संबंध को और आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी के 20 साल के संघर्ष साहस को जिस प्रकार से यही गुजरात के नागरिकों ने एक टीम गुजरात के तौर पे आगे गुजरात को बढ़ाया है, इसी तरह से 2022 से 2027 के लिए गुजरात के नागरिक मोदी जी के साथ आगे निकल चुके हैं। आज गुजरात की जनता एक नया इतिहास बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। वो इतिहास होगा कि लोकशाही का ये पर्व इतिहास में पहली बार पूरे देश में राज्य के चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान कैसे हो पाए, उसके लिए मैं गुजरात के नागरिकों को 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमें एक नया रिकॉर्ड बनाना है। और वो रिकॉर्ड क्या है? वो रिकॉर्ड हमारे संबंधों का जरूर से है, लेकिन ये लोकशाही के पर्व को और मजबूत बनाने के लिए हमें मतदान जरूर से करना है। गांव में एक भी बुजुर्ग, मेरी माता, मतदान का उनका जो हक है वो रह ना पाए। शहरों में मेरे सभी युवा भाई बहन अपने मतदान का जरूर से उपयोग करें। मैं आज देख पा रहा हूं कि राज्य में गांवों से लेकर शहरों में युवा मतदार काफी जागरूक हो चुके हैं। लंबी कतारें लगी हुई है। सभी समाज के लोग साथ में मिलकर गुजरात के हित के लिए मतदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा क्रिकेट आपने खेला, यहाँ क्रिकेट के पिच पर आम आदमी पार्टी खेल पाएगी? आम आदमी पार्टी खेल पाएगी क्रिकेट की? देखिए, 2012, 2017 में भी ठीक इसी प्रकार के नारे कांग्रेस ने लगाए थे। इतने साल हो गए, लोगों में ये तकलीफ है, लोग में वो परेशानी है। हर चुनाव में नतीजों ने स्पष्ट कर लिया है
कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता का ये जो संबंध है, ये संबंध अविरत है और ये संबंध 2022 से 27 में और आगे बढ़ रहा है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं, गुजरात की जनता लड़ रही है, गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ रही है। मैं ये स्पष्ट देख पा रहा हूं कि गुजरात की जनता पोलिंग मतलब वोटिंग में भी आज एक नया इतिहास बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्याशियों को आशीर्वाद में भी एक नया इतिहास बनाएगी। अच्छा, गुजरात के राजकारण में कभी भी तीसरा मोर्चा एंट्री नहीं ले पाए, इस बार सूरत से ही। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूं भाई साहब, गुजरात की राजनीति में कांग्रेस ने इस प्रकार से तीसरे मोर्चे के साथ कई चुनाव लड़ने के प्रयास किए हैं। पहले गुजरात के ही कांग्रेस के एक नेता शंकर सिंह वाघेला जी के साथ, उसके बाद केशुभाई पटेल जी के साथ, इसी प्रकार से पहले भी कई बार प्रयास कांग्रेस ने इस प्रकार से किए हैं, लेकिन उन्हें सफलता कभी नहीं मिली है क्योंकि गुजरात की जनता ये बहुत समझदार जनता है। गुजरात में हमारे वहां एक व्यवहार रहा है, एक संस्कार रहा है। अगर आप सुबह जाओगे तो चाय का पूछेंगे किसी भी घर में, दोपहर को जाओगे तो आपको खाने का जरूर पूछेंगे। घर में अगर 2 रोटी बनी होगी ना तो भी हमारे वहां आए हुए मेहमान को 1 रोटी खिलाने की हमारे संस्कार है। लेकिन ये गुजरात के नागरिकों की कोई गलती नहीं है कि मेहमान को हम अगर रोटी का पूछ ले और मेहमान ये मान ले कि ये घर मेरा है, तो ये गलती तो मेहमान की है। मेहमान को हम खाना जरूर से खिलाते हैं लेकिन हमारा घर नहीं देते। हम बहुत ही इमोशनल लोग हैं लेकिन हम मूर्ख नहीं है। कल गुजरात की जनता ने एक दृश्य देखे हैं, जिस राज्य से मेरे देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं, वो राज्य के युवा सेना सैनिकों की माताओं पे जिस प्रकार से कल लाठियां बरसाई है आम आदमी पार्टी सरकार ने, झूठ छुपाने के लिए जिस प्रकार से कोशिश की गई, वो हम सबने देखा है। हम सबने देखा कि किस प्रकार से पंजाब के लोग अपने हक के लिए जो वादे, जो बड़े बड़े वादे जो पंजाब चुनाव से पहले किए गए थे, वो वादे, वो हक के लिए जब मांगने के लिए पंजाब के नागरिक आगे बढ़ रहे हैं, तब जिस प्रकार से सरकार ने दमन किया, मेरी पंजाब की माताओं को, युवाओं पे लाठीचार्ज बरसाए, वो दृश्य गुजरात की जनता भूल नहीं सकती। ये झूठे लोगों को हम जरूर से सबक सिखाएंगे। पंजाब के लोग आज गली गलियों में जिस प्रकार से खून हो रहे हैं, जिस प्रकार से दिल्ली की यूनिवर्सिटी में वहां के शिक्षकों को पगार नहीं मिल रहे हैं, ये देख के दिल्ली और पंजाब के लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं। वो सब लोग अपनी भूल को समझ सकते हैं, लेकिन गुजरात के नागरिक उन लोगों के साथ जिस प्रकार से धोखा हुआ है, वो धोखा का जवाब देने के लिए गुजरात के नागरिक तैयार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये पहला लिटमस टेस्ट है, पहला एग्जाम ने भी बात की थी इसके बारे में। देखिए, राहुल गांधी जी की तो मैं क्या बात करूं, भारत जोड़ो है या भारत तोड़ो, वो तो आप राहुल गांधी को ही पूछ सकते हो। मुझे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे कई बार दया आती है। मैंने देखा जब राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा छोड़ के गुजरात तोड़ो यात्रा तरफ आगे आ रहे थे, तब कांग्रेस के गुजरात प्रदेश के कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मैंने वो चिंता क्लियरली नजर आ रही थी। मैंने उनकी आंखों में जिस प्रकार का दुख था वो बहुत करीबी से देखा। मैं एयरपोर्ट पे मेरे कांग्रेस के कई मित्रों को जब मिला तो मैंने उनको पूछा कि ये देश तोड़ने वाली यात्रा छोड़ के गुजरात तोड़ने वाली कल सभाओं में आने वाले हैं। उन्होंने बोला, भाई साहब, हम लोग ग्राउंड लेवल पे इतने दिन से रात दिन मेहनत की, ये हमारी मेहनत का कल क्या होगा ये तो अब भगवान ही तय करेंगे। तो कांग्रेस का भविष्य अब मात्र भगवान भरोसे है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा, 2017 की अगर
सुचरिता वहां पे हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी देखिए, हर्ष सांघवी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि 2012 से लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात बोला कि भाई कांग्रेस के लिए इनको दुख होता है।